हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे। जो ये थ्योरम है वो हमारा जो काम है हमारे पास कंपैक्टनेस को चेक करने का उसको इजी करती है। देखिए कैसे। देखिए, अगर हम कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं उसको कंपैक्ट प्रूफ करना या ना करना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हमें सारे के सारे उसकी ओपन कवर लेने पड़ते हैं। उसमें से अब हर एक का फाइनाइट सब कवर ढूंढना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो जो ये रिजल्ट है हमारे पास बेसिकली वो हमारा काम कैसे आसान करेगा कि हमें उसके सारे के सारे ओपन कवर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसके सारे के सारे बेसिक ओपन कवर ले लीजिए। सारे के सारे ओपन कवर लेने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ बेसिक ओपन कवर ले लीजिए। यहाँ पर जो बेसिक ओपन कवर का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे कि हम यूनियन लेते थे यहाँ पर जी अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, ये हम जनरली लेते थे। ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास उसके ओपन कवर की कलेक्शन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस टोपोलॉजिकल स्पेस का मान लेते हैं कि बीटा हमारे पास क्या है, उसका बेस है। तो अगर हम उसके जितने भी हमारे पास ये बेस के सब कवर बनेंगे, अब बेस के सब कवर का मतलब क्या लेना है हमने, कि अब जो ये सेट्स लेनी है वो इस टोपोलॉजी के बेस में से लेनी है हमने। अगर इस बेस के जितने भी हमारे पास ओपन कवर हैं उनके लिए फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट कर जाएगा, तो इन सभी के लिए भी वो कर जाएगा। ठीक है, अगर कन्वर्सली अगर इसके लिए कर रहा है, सारे के सारे ओपन सेट के लिए कर रहा है, तो ये भी तो हमारे पास ओपन सेट्स ही होते हैं, तो इसके लिए भी कर जाएगा। यहां से यहां हम आ सकते हैं और यहां से यहां भी हम ट्रू होगा रिजल्ट। ठीक है, तो यही हम प्रूफ करेंगे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसके बेसिक ओपन कवर को ही चेकआउट कर लें, ठीक है, और उन सभी के लिए हमारे पास एक फाइनाइट सब कवर मिल जाए, तो ये हमारे पास एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। तो अब हम इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम x कोमा टाउ कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ये बीटा हम कलेक्शन मान लेते हैं बी द बेस फॉर टाउ। ये हमने हमारी टोपोलॉजी का बेस अज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि अगर x कोमा टाउ जो स्पेस है वो हमारे पास एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो एवरी बेसिक ओपन कवर ऑफ x इज रिड्यूसेबल टू फाइनाइट सब कवर। मतलब कि अब हमने इसका कोई भी बेसिक ओपन कवर लेना है और उसका हमने फाइनाइट सब कवर फाइंड आउट करना है। तो देखिए x कंपैक्ट है, तो हम क्या करते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा वेयर जितने भी ये मेंबर्स हैं अब हमारे पास उस कलेक्शन में ले रहे हैं बी द बेसिक ओपन कवर है हमारे पास ऑफ x का, दैट इज x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। ये हमने कोई भी उसका बेसिक ओपन कवर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से जितने भी बेस के मेंबर्स होते हैं पूरी की पूरी टोपोलॉजी वो सबसेट होती है टाउ का, तो दैट मीन्स ये बिलोंग कर जाएंगे हमारे पास टाउ में, विच इम्प्लाइज ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ओपन कवर बन जाएगा ऑफ x का। बेसिक तो है, साथ में ये ओपन भी बन जाएगा। और x जो स्पेस है अब हमें वो एक कंपैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस दी हुई है। अगर वो हमारे पास एक कंपैक्ट है और ये इसका एक ओपन कवर है, तो दैट मीन्स हम लिखेंगे एज जो हमारे पास x स्पेस है वो एक कंपैक्ट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x को हम इसमें लिख सकते हैं
और ये सारे के सारे क्या बन जाएगा, अब उसका एक फाइनाइट हमारे पास बेसिक ओपन कवर आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स जो ये हमने कोई भी आर्बिट्री ओपन कवर लिया था वो किस में रिड्यूस हो गया, हमारे पास एक फाइनाइट सब कवरिंग में। देखिए बेसिक ओपन कवरिंग ऑफ एक्स रिड्यूसेबल टू फाइनाइट सब कवरिंग, ये हमारे पास उसकी फाइनाइट सब कवरिंग आ गई। तो अब हम कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं। तो अब हम ये एज्यूम कर चलेंगे कि एवरी बेसिक ओपन कवरिंग ऑफ एक्स इज reducible to finite subcovering। तो हमने ये जूम कर लिया कि अब जितने भी हमारे पास बेसिक ओपन कवरिंग है उनके लिए हमारे पास एक्स की एक फाइनाइट सब कवरिंग एग्जिस्ट करेगी। अब हमने ये प्रूफ करना है कि एक्स को टाउ एक कॉम्पैक्ट होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक उसी तरह से ओपन कवर लेंगे, बी एनी ओपन कवर ऑफ एक्स। दैट मीन्स जो एक्स है हमारे पास उसको हम यूनियन में लिख सकते हैं जी अल्फा, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा। और ये जितने भी हमारे पास ये अल्फा हैं वो बिलोंग कर रहे हैं हमारे टाउ में ओपन सेट। तो देखिए हमें बेसिक ओपन कवरिंग है तो हमें अब एक्स की बेसिक ओपन कवरिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे ओपन सेट्स हैं और हमें मालूम है जितने भी हमारे पास ओपन सेट्स हैं उनको हम बेस के मेंबर्स की यूनियन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दैट मीन्स जो ये हमारे पास देखिए ये जी अल्फा होगा, इट मीन्स जो ये हमारे पास ये जी अल्फा है उसको हम बेस के मेंबर में लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जी अल्फा को लिख लेते हैं यूनियन ऑफ बी बेस। ठीक है, अब देखिए जो अल्फा है जो हमारे पास यहाँ पर सेट होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेंबर होगा उसके लिए हम ये सब्स्टिट्यूट यूज कर लेते हैं अल्फा। ठीक है, ये जी अल्फा के लिए जितने भी हमारे पास यहाँ पर मेंबर्स आएंगे उनके लिए हमने उसको अल्फा से डिनोट कर लिया। और जो ये मेंबर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है, उसके लिए हम एक न्यू आर्बिट्री कलेक्शन ले लेते हैं लैम्डा, जो हमारे पास बिलोंग करेगा। कोई भी आप इंडेक्स सेट ले सकते हैं, यहाँ पर पी इंडेक्स सेट ले लिया हमने कोई भी। ठीक है, ये हमने कोई भी एक पी लिया। ठीक है, इट मीन जी अल्फा को हमने इन बेस के मेंबर्स की यूनियन में लिख दिया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली है जो यूज होगी कि जो हमने जी अल्फा है वो इनकी यूनियन में लिखे हुए हैं। ठीक है, मतलब जी अल्फा क्या है, इन बेस मेंबर्स की यूनियन में है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ईच बी अल्फा वी लैम्डा होगा हमारे पास, वो कंटेंड होगा हमारे इस जी अल्फा में फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू पी। बल्कि जितने भी हमारे पास ये कलेक्शन है उनके जितने भी ये मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे हमारे अब इस जी अल्फा में कंटेंड होंगे। तो दैट मीन्स अब एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, और यहाँ पर एक और यूनियन आ जाएगी हमारे पास, और जो ये यूनियन है वो बी अल्फा एंड लैम्डा बिलोंग्स टू पी। पी हमारे पास यहाँ पर एक इंडेक्स सेट है, यहाँ पर लिख लेते हैं पी हमारे पास एक इंडेक्स सेट है। ठीक है, ये ओवरऑल हमारे पास एक यूनियन बन जाएगी। तो इट मीन्स एक्स को हमने यहाँ पर एक आर्बिट्री सेट्स की, ठीक है, इनको एक सिंगल सेट की तरह मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ओपन सेट के होते हैं, तो ये भी आर्बिट्री यूनियन बनेगी ओपन सेट्स की। तो दैट मीन्स इटसेल्फ जो ये हमारे पास एक ओपन सेट हो जाएगा, तो हमने एक्स की हमारे पास ये कलेक्शन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे बेस के मेंबर्स होंगे, वो सारे के सारे हमारे पास अब ये बेस के मेंबर्स होंगे। इसको छोटा करके लिखते हैं लैम्डा बिलोंग्स टू पी, सारे के सारे बेस के मेंबर्स होंगे। इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन गया, एक कवर बन गया बेसिक, दैट इज द बेसिक ओपन कवर बन गया। बट हमें पता है
कि अगर हम कोई भी एक्स का बेसिक ओपन कवर लेते हैं तो वो फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब इसका भी कोई ना कोई फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस होना चाहिए। तो दैट मीन्स एक्स को हम लिख लेते हैं अब कुछ बी अल्फा 1 यूनियन बी अल्फा 2 यूनियन बी अल्फा 3 एंड सो ऑन यूनियन बी अल्फा। ये सारे के सारे हमारे पास अब ये आ गए। बट जो ये हमारे पास इसका एक फाइनाइट बेसिक कवर मिल गया हमें, ठीक है, ये हमारे पास उसका एक फाइनाइट बेसिक कवर मिल गया, ठीक है, बट वो इसका सब कवर नहीं है अभी तक वो हमारे पास जो ये जी है इसका सब कवर चाहिए ना हमें, जो हमने ये कलेक्शन स्टार्टिंग में इसका सब कवर चाहिए। तो वो देखिए कैसे लेंगे। हमने अभी आपको कहा था कि जितने भी हमारे पास ये बी के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो क्या है, उनकी यूनियन, वो जितने भी मेंबर्स यहाँ पर होंगे वो किसी ना किसी इस जी अल्फा में कंटेंट होंगे, सारे के सारे वो इस जी अल्फा में कंटेंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं सो वी फाइंड फॉर ईच बी अल्फा आइटा के लिए जी अल्फा आइटा सच दैट जो ये हमारे पास बी अल्फा आइटाज हैं वो कंटेंट होंगे जी अल्फा आइटाज में, और आयोटा वेरी करेगा हमारा एन से 1 to n वेरी करेगा, ठीक है, इस रिजल्ट से, क्योंकि यूनियन से ही बने हैं ना, ये सारे के मेंबर यहाँ पर यूनियन में आए हैं, तो वो किसी ना किसी उसमें होंगे, ठीक है, तो ये इसमें कंटेंट हो जाएगा। तो डैट मीन्स हम ये कह सकते हैं एक्स हमारे पास यहाँ से कंटेंट हो जाएगा उन जी अल्फा 1 यूनियन जी अल्फा 2 यूनियन जी अल्फा n में, और ये पूरी की पूरी स्पेसिस में कंटेंट होगी। तो दैट मीन्स ये इक्वल भी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा इसमें स्पेस में तो कंटेंट होगा ही। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, अब ये फाइनाइट भी है, ओपन भी है, और इसका सब कवर भी है। देखिए इस कलेक्शन का ये सब कवर भी है। तो दैट मीन्स हमें पूरे के पूरे ओपन सारे की सारी ओपन कवरिंग की चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमें बेस पता है, ठीक है, बेस का ही बस आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक ओपन कवरिंग ही ले लीजिए, तभी भी हमारे पास वो कॉम्पैक्ट स्पेस है वो बन जाए।